मेरे दोस्तों, आज हम आप लोग को बिहार एसएससी जो 10+2 के जो वैकेंसी जो है, इसमें आपको जो मैथ जो बताने जा रहे हैं वो मैथ आपको वही मैथ बताएंगे जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में ये प्रश्न को पूछा गया है। जो कि एसएससी के एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न पूछा गया है वो सारे प्रश्न को हमने यहाँ से उठाया है, जो प्रीवियस क्वेश्चन है। और एक बात आपको बता दें कि ये आपको देखना नहीं है कि जो कि हम यहाँ पर पेज पर बना रहे हैं, क्योंकि आपको सिलेक्शन से माने मतलब होना चाहिए। और आप एक एक क्वेश्चन इससे देख लीजिए दोस्त, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला है। यदि आप यहाँ जो हम 25 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, यदि 25 में 25 यदि आप सही कर लेते हैं तो गारंटी मैं देता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा ना, आप चुटकी में यूं ही इसको मलल करके रख दीजिएगा। लेकिन देखिए इस प्रश्न को अब कैसे हम हल करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 1-1/3 ये इंटू में है, 1-1/4, 1-1/5 डैश डैश है, और 1-1/n। तो इसमें ABC आंसर दे दिया है कि इसमें हम क्या इसका आंसर हो सकता है। तो देखिए इसका बनाएंगे, जो भी क्वेश्चन बनाया जाएगा ना वो एकदम ट्रिकली ही क्वेश्चन बनाया जाएगा, ठीक है। जो कि अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, बटाबर का सबका क्या कर लीजिए, घटाव कर लीजिए, ठीक है। सबका बटाबर का घटाव कीजिए। इसको घटाव करेंगे क्या होगा, 3 एकम 3 में से 1 घटेगा, क्या होगा तो 2/3, ये गुना हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 में से 1 घटेगा, क्या होगा 3/4, फिर गुने, ठीक है ना। इसके बाद फिर इसका 5 एकम 5, 5 में से गया 4/5 डैश डैश डैश। फिर इसको n में 1 से गुना होगा n, तो n-1, अब बट्टे क्या हो गया तो n हो गया। अब यहाँ हम ये देख रहे हैं कि कट रहा है कैसे ये, तो यहाँ देखेंगे, देखिए ऐसे कट रहा है, ऐसे ऐसे ये कटता जा रहा है। लास्ट में हमको क्या बचेगा, यहाँ बच रहा है 2 और लास्ट में यहाँ n बच रहा है, मतलब ये 2/n हो गया। तो यहाँ हम देख लेंगे 2/n किसका, तो B नंबर इसका आंसर हो गया, ठीक है। एकदम आसान रहा और ट्रिकली रहा। इसी तरह से हम देखेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन को। आप देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेम इसी तरीका से है, 1-1/n, 1-1/3, 1-1/4 डैश डैश 1-1/8 है, ठीक है। तो इसको भी क्या करेंगे, हम पहले घटाव कर लेंगे, सभी को बटाबर का घटाव अब करेंगे। तो कैसे करेंगे, 2 एकम 2, 2 में से 1 गया था 1/2, फिर गुने। इसको भी क्या करेंगे, 3 एकम 3 में से 1 गया था 2/3 गुने, ठीक है। 4 एकम 4 में से 1 गया था 3/4 डैश डैश डैश। 8 एकम 8 में से 1 गया था 7 बट्टे क्या हो गया 8। अब इसमें भी देखिए कि कट कैसे रहा है, तो देखिए ऐसे कट रहा है, ठीक है ना, ऐसे कटते जा रहा है। ये कट जाएगा तो लास्ट में बचेगा 8 और यहाँ बचेगा 1, तो क्या हो गया 1 अब बट्टे में 8। तो इस तरीका से आंसर क्या होगा, आंसर नंबर इसका C हो जाएगा, जो कि 1/8 रहा। फिर इसी तरीका से हम देखेंगे क्या, यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्त आप एकदम 25 में 25 आप सिर्फ सही कीजिए, जो कि आपको एग्जाम में सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और यहाँ देख लेंगे, यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो एक लाइक कर लेंगे और अपने मित्र के पास जरूर इसे शेयर करेंगे। देखिए अब यहाँ पर हमको इतना तथा इतना दे दिया है, आंसर हमको अनुपात में है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम आंसर को क्वेश्चन को यहाँ लिख लेते हैं। क्या है 2x + 3y, यहाँ अनुपात हम देते हैं क्या है 3y - 2x, ठीक है। देखिए x का मान यहाँ 3 है, y का मान 4 है, यहाँ रख दीजिए। क्या होगा 2 × 3 + 3 × 4, अनुपात का अनुपात रहेगा 3 × 3 - 2 × 4। इसमें क्या होगा 3 दूना 6 और +4 × 12, अनुपात हो गया यहाँ 3 × 9 और माइनस क्या होगा 4 दूना 8, तो क्या होगा 12 और 6 18, अनुपात क्या होगा 1। तो हम देख लेंगे इसमें अगर कोई आंसर यहाँ पर हमें यहाँ पर मिस्टेक हो गया, क्या ये मिस्टेक हो गया कि यहाँ पर y का मान 4 था, हमको यहाँ पर y का मान 4 रखना चाहिए था और x का मान यहाँ पर 3 था। तो यहाँ क्या होता 4 × 12 - 6, तो क्या होगा यहाँ पर 6 होगा, 6 एकम 6, 6 3 18, तो क्या गया यहाँ 3:1। तो यहाँ इस तरह से आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसका C हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम ये क्वेश्चन देखेंगे जो समांतर श्रेणी का है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब एक बात बता दें कि जिसमें 1 लग जाएगा ना वो क्या कहलाता है, n का मान कहलाता है। तो कितना है 19 है, 19 हो गया, ठीक है ना। और जो पहला पद होता है वो a कहलाता है, ठीक है, माइनस क्या हो गया 4।
और ये एक इसमें सार्व अंतर भी निकालना रहता है, तो डी का मान हम निकालेंगे। तो कैसे, 2 में से हम क्या घटाएंगे, माइनस हम 4 घटा लेंगे। तो क्या होगा, 2 माइनस माइनस प्लस 4 तो बराबर क्या हो गया, 6 हमें पता हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, अब हम ये क्या करेंगे, यहाँ पर टी एन का सूत्र लगाना पड़ेगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब क्या करना पड़ेगा, a का वैल्यू कितना हमें पता है, -4 प्लस n का मान कितना है, तो 19 माइनस 1 अगुने डी का वैल्यू कितना हो गया, तो 6 पता हो गया। अब -4 प्लस क्या हो गया, 18 अगुने 6। अब यहाँ पर क्या करेंगे, -4 और प्लस 18 और 6 को गुना कीजिए, 18 कितना हो जाएगा, 8 6 48 का 8 और 6 कम 6 और 4 10, इतना हो गया। और इसमें से क्या घटा देंगे, तो इसमें से -4 घटेगा तो क्या होगा, 104 आ जाएगा। तो इस तरह का आंसर नंबर क्या हो गया, इसका आंसर नंबर बी हो गया। इस तरह से अब हम देखेंगे क्या, 5वां नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए 5वां नंबर प्रश्न हमारे सामने है। 5वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 अंकों की ऐसी संख्या जो 5 से पूर्णतः विभाजित होती है वो कितनी होगी। ठीक है ना, मात्र 2 अंक की। तो आपको बता दें कि 2 अंक की संख्या होता है क्या, तो 10 से लेकर के और 99 तक 2 अंकों की संख्या होता है। और इसमें कितना संख्या है जो 5 से विभाज्य हो जाएगा, 5 से ये कट जाएगा। तो ऑप्शन के तहत हमको क्या करना है, काटना है। ठीक है ना, ऑप्शन के तहत हमको काटना है। तो देखिए 90 में अगर हम 5 से भाग देते हैं क्या होगा, 18 पंचे 90। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो गया, बी नंबर हो गया सीधा। ठीक है, क्योंकि इसमें आराम से ऐसा ही ये 18 को ऐसा होगा जो 2 अंकों की संख्या जो 5 से ये कट जाएगा। अगला नंबर देखेंगे जो कि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता होगा, अगर मेरे वीडियो से थोड़ा भी कुछ सीखने को मिलता होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपको लगातार मेरे चैनल के माध्यम से आपको सेवा तो खर किया जा रहा है और सेवा के बदले सिर्फ मुझे आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों में इसे शेयर करें। तो आप देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमें इतना दिया गया है। अब पावर 173 में इकाई अंक क्या होगा, यही हमसे पूछ रहा है। ठीक है ना, क्या पूछ दिया कि इसमें इतना में इकाई अंक क्या होगा। तो इसका एक ट्रिक है, इसका ट्रिक है दोस्तों, जो पावर होगा ना, अगर इकाई अंक हमको पूछ देता है तो क्या करना रहता है, जो पावर होता है वो पावर में 4 से हमें भाग देना पड़ता है। तो अब 4 से पहले भाग दीजिए, 1 तो 73 में कितना से, 4 से। तो अब देखिए 4 चौका क्या हो गया, 16, 1 3 क्या होगा, 4 तिया 12 और यहाँ पर क्या शेष 1 बच गया, क्या बच गया, शेष 1 बच गया। अब ये शेष जो होगा ना, इसमें हम देख लेंगे कि जो आधार है, ठीक है ना, इसको बेस कहा, इसको पावर कहा जाता है और इसको आधार ये हो गया। तो आधार का जो पहला अंक होगा उसका जो शेष आया ना उसका ये पावर लिख देंगे। तो 7 का पावर क्या हो गया, 1। तो इस तरीका से आंसर क्या हो गया, सी नंबर आंसर इसका हो गया। ठीक है, समझने में भी एकदम आसानी है। अगला नंबर हम प्रश्न को देखना चाहेंगे। अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर कि 7 का पावर 35 गुने 3 का पावर 71 गुने 11 के पावर 55 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। तो आप समझेंगे इसमें भी क्या करना पड़ेगा, 4 से भाग देना पड़ेगा, इसमें भी 4 से और इसमें भी 4 से। अब भाग दीजिए, पहले 35 में 4 से भाग देंगे, क्या होगा, 4 अठे 32, कितना हो गया, 4 अठे ये 32 हो गया। तो अब 3 यहाँ शेष बच गया, 7 के पावर 3 लिखना पड़ेगा, गुना करेंगे 343 हो गया। अब समझते चलेंगे। अब इसके बाद 71 में क्या करना है हमको, 4 से भाग देना, 4 एकम क्या हो गया, 4 और यहाँ क्या बचा, तो यहाँ हो गया क्या, यहाँ घटा करके 3 1 कितना होगा, 4 सते 28 हो गया। पावर क्या बचा, इसमें 3 बच गया, तो 3 के पावर 3 कितना हो गया, इसमें जो बच गया क्या शेष, यहाँ पर हमको 3 बच गया। तो ये जो इकाई अंक जो है यहाँ इसके पावर लिखेंगे, जो शेष आएगा ना उसका पावर, तो क्या आ जाएगा, इसमें 27 आ गया। अब फिर 11 है, यहाँ 55 है, 55 में फिर 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4 हो गया, 1 और यहाँ 5 बचा। ठीक है ना, अब यहाँ क्या होगा, 4 तिया 12, यहाँ भी शेष क्या बच गया, शेष 3 बच गया। तो शेष 3, तो अब 11 को हम 3 बार, 11 के पावर 3, तो क्या होगा, 1331 हो जाएगा। इसका पहला अंक बोल रहा है क्या कि गुणनफल में इकाई अंक का पहला अंक क्या हो जाएगा। तो आप समझिए, अब इसको गुना कीजिए इकाई अंक को, तो क्या होगा, 7 21, 21 का पहला अंक क्या हो गया, 1। तो इस तरह से आंसर क्या हो गया, इसका 1 हो गया। ठीक है, अब अगला नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक संख्या का
3/4 भाग 60 है, तो उस संख्या का आधा भाग कितना हो जाएगा? किसी संख्या कह दिया, जहां किसी संख्या कह देगा x ले लीजिए, ठीक है, का कितना बटा 3/4 भाग कितना हो जाता है? तो 60 हो जाता है। काट दीजिए इसको, 3 से ये ऊपर से ऊपर कट जाएगा 20 मरतबा में, तो x बराबर क्या होगा? 4 पंचे 20 चौका 80 हो गया। इसका आधा भाग कर रहा है, आधा कर दीजिए ना, क्या हो जाएगा? 40। तो आंसर इसका क्या हो गया? बी नंबर इसका आंसर हो गया। इस तरीका से आप क्या देखेंगे हम यहाँ पर, तो ये 4 नंबर क्वेश्चन हो गया सॉल्व, 8 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर हम 9 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या कह रहा है। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, ये नहीं देखना है कि यहाँ हम आपको पेज पर पढ़ा रहे हैं, आपको सबसे माने ये रखना है कि हमारा सिलेक्शन कहाँ हो रहा है, ठीक है ना। बताने के लिए तो बहुत आलतू फालतू बहुत बताता है, आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, लेकिन आपको पता चलेगा जब आप जाइएगा एग्जाम देने, तो आपको पता चलेगा वाह जितने भी हम पढ़े इसमें से एक भी नहीं है, ठीक है ना। तो आपको ये भी दिमाग नहीं लगाना है कि कौन क्या है ना। तो आप ये नहीं आप सोचेंगे कि यहाँ पर हम पेज पर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि पेज पर आपको आप समझ सकते हैं कि पेज पर क्वेश्चन जब लिखते हैं आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को लिख रहे हैं और इसके बाद आपके सामने इस क्वेश्चन को हम ला रहे हैं। तो अब यहाँ हम देखेंगे 9 नंबर कह रहा है कि एक संख्या का 2/3। अब मान लीजिए जहाँ पर एक संख्या, यदि कोई संख्या दे दिया तो x हो गया, का के मतलब गुना कितना? तो 2/3, तो 2/3 का मतलब 2/3 कितना है? तो 96 है। तो यहाँ हम लिख लेंगे ऐसे 96, ठीक है। अब इसको काटने वाला है, इसको काट दीजिए, कितना से कटेगा? 2 चौक 8 और 6 तो 2 8 16, 48 मरतबे में कटेगा। x बराबर 48 गुने 3, एक गुना कीजिए, कितना होगा? 3 8 24 के 4 हासिल 2, तो 12 2 14 हो गया। 144, 144 का कितना? तो 3/4 बोल रहा है, तो इसी को 3/4 कीजिए, ठीक है। अब इसमें 4 से भाग दीजिए, तो कितना होगा? 4 3 12 और 4 6 24, कै मरतबा में कटा? तो 36, और गुने यहाँ 3 रहा, इसको जब गुना करेंगे तो 108 आ गया। इस तरह से क्या हो गया? इसका आंसर नंबर सी हो गया, ठीक है ना। अब हम देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 क्रमागत सम संख्या। अब देखिए जहां अगर सम कहे या आपको विषम कह दे, ठीक है ना, आपको क्या लेना है? ऐसे x प्लस 2 और x प्लस 4, ठीक है। 4 कहता तो x प्लस 6 लेते, सम कहे या विषम कहे आपको इसी तरीका से लिखना है। इसका योग कितना हो गया? तो 48, ठीक। अब जोड़िए इसमें क्या गो x है? तो 1 2 3 गो x हो गया, 3x और जोड़ 4 और 2 कितना हो गया? 6, बराबर क्या हो गया? 48। अब यहाँ 3x बराबर क्या आ गया? 48, प्लस में इधर आएगा माइनस में, 3x बराबर क्या हो गया? 42। तो अब काट देंगे x से, तो क्या होगा? यहाँ पर 14, तो x बराबर क्या हो गया? 14 या 42। अब पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? तो भाई बड़ी संख्या तो यही ना हो रहा है, x प्लस 4 है, तो x प्लस 4 में क्या करना है? x का वैल्यू तो 14 निकल गया, यहाँ 4 तो कितना जोड़ देंगे? 18। तो ये आंसर नंबर क्या हो गया? तो आंसर नंबर इसका बी हो गया, ठीक। अब हम देखना चाहेंगे क्या? 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न कह क्या रहा है? कह रहा है यदि m का 15%, आप समझिए क्या कहा कि m का 15%, लिखे m का मतलब गुना एक 15% बराबर, फिर क्या कहा? n का के मतलब गुना कितना? तो 20%, प्रतिशत का मतलब 100 से 100 ये कट गया, 5 से ये देखिए ये दोनों कटने वाला है, तो 5 चौका 20 और 5 या 15, तो क्या हो गया? यहाँ पर गुना हो रहा है क्या? 3m और बराबर 4n, तो अनुपात क्या हो जाएगा? पूछ रहा है क्या कि m अनुपात n का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ हम देखेंगे जो n के पीछे होगा वो m का वैल्यू कहलाएगा, और जो m के पीछे होगा वो n का वैल्यू कहलाएगा। तो m कितना हो जाएगा? 4 अनुपात n क्या हो गया? 3, तो 4 अनुपात 3 इसका क्या हो गया? तो इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पर हम देख लेंगे आंसर हो गया बी नंबर। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर इसको देख लेते हैं। बोल रहा है कि a अनुपात b, फिर b अनुपात c। तो यहाँ पूछ रहा है a अनुपात c का वैल्यू निकालना है। इसका हम ट्रिक लेंगे। ट्रिक क्या लेंगे? a अनुपात b हो गया, फिर b अनुपात c हो गया, ऐसे। अब इसको गुना करेंगे, देखिए ऐसे गुना करने किया जाता है a b, फिर अनुपात b को गुना करेंगे b² और फिर ऐसे गुना करेंगे तो b c। ये ट्रिक है, ठीक है। तो इसी तरीका से आप लिखिए, यहाँ पर 2 अनुपात 3 हो गया और 4 अनुपात क्या? 5। तो आप गुना कीजिए, 4 दूना 8, फिर क्या हो गया? 4 3 12 अनुपात 3 5 15। आपको लग रहा है कटने वाला है? नहीं कटने वाला भाई, यहाँ ए और सी पूछा है,
तो ए बी सी, तो क्या हो गया ए सी 8:15, तो क्या हो गया इसका आंसर नंबर क्या हो गया, तो इसका आंसर हो गया यहाँ पर सी नंबर जो 8 अनुपात क्या हो गया 15। अब हम 12 नंबर ये प्रश्न रहा, अब हम 13 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है, 13 नंबर प्रश्न कह दिया कि 5, 7, 9, 11, 13 का औसत निकालना है। क्या निकालना है, औसत, एवरेज निकालना है। तो आप समझिए एवरेज का क्या होता है, सभी संख्याओं का योग अब बटे कुल संख्या। सभी संख्या को आप जोड़ दीजिए, 5 + 7 + 9 + 11 + 13 और बट्टे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 संख्या, ठीक है ना। अब इस सबको हम जोड़ लेंगे, सबको जोड़ेंगे तो 7 5 12 हो गया, ठीक है, 11 और 9 कितना हो गया, तो 20 हो गया, और यहाँ क्या हो गया 13, तो 5 और यहाँ पर क्या हो गया 4, तो जोड़ने के बाद क्या आ गया 45 में 5 से भाग देंगे, 5 नंबर क्या हो गया 45, तो 9 इसका आंसर, तो बी नंबर क्या हो गया इसका आंसर रहा, ठीक है ना। औसत का मतलब ही होता है सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अब यहाँ पर हम देखेंगे थोड़ा सा अंतर है, हल्का अंतर है, ज़्यादा तो अंतर नहीं है लेकिन थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। तो थोड़ा सा अंतर क्या है, 5, 7, x, 9, 13 का औसत कितना दे रहा है, तो 20 दे रहा है, x का वैल्यू निकालना है। सेम हमको एवरेज बराबर क्या करना है, सभी संख्या का योग जोड़ दीजिए, 5 + 7 + x + 9 + 13 और बट्टे क्या को संख्या 1 2 3 4 5, तो लिख दीजिए 5, और यहाँ औसत क्या दे दिया हमको 20, तो बराबर, ठीक है ना, औसत की जगह हम 20 लिख देंगे। अब जोड़िए कितना हो जाएगा, 7 5 12, 9 21 हो गया, 21 और 13 कितना हो जाएगा, तो 21 13 44, तो यहाँ लिखिए 44 और प्लस x बराबर क्या हो गया 5। अब इसके नीचे नहीं कुछ, तो एक अब क्या करना पड़ेगा क्रॉस गुना, तो क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 20 पंचे क्या होगा 100 बराबर 44 + x, जब ये x बराबर लिखेंगे तो 100 में से यहाँ 44 को हम घटा देंगे, कितना आंसर आ जाएगा, तो 100 में से जब भी हम 44 घटाएंगे तो हम आंसर हमारा यहाँ पर आ जाना चाहिए कितना 56 आ जाएगा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका आंसर नंबर क्या हो गया, तो बी हो गया। इसी तरीक़ा से हम 15 नंबर क्वेश्चन को देखना चाहेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत कितना है, तो 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो औसत, नया औसत क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं भाई, क्या कह रहा है, तो इसमें से सीधा घटा दीजिए, 12 में से 2 घटा दीजिए 10 हो जाएगा। इस तरह का प्रश्न रहे तो आप यूँ ही इसको बना दीजिएगा, आंसर नंबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर आगे हम चलते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्या कह रहा है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का क्या कह रहा है यहाँ पर निकालने के लिए, तो औसत निकालने के लिए। अगर प्राकृत संख्या को कहेगा प्रथम, ठीक है ना, प्राकृत संख्या अगर आ जाएगा तो इसके लिए ट्रिक है। ट्रिक क्या है, एवरेज बराबर n + 1 अब बटे 2, इसका ये ट्रिक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 50 + 1 बटे 2 जोड़ेंगे तो 51 बटे 2, जब इसको भाग दे देंगे ना तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 25 दशमलव कितना आ जाएगा 5, मतलब 50। इसका आंसर नंबर क्या रहा, तो आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। इसी तरीका से हम देखेंगे क्या, अब 17 नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि 17 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है यहाँ पर, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन कहा कि लगातार 40 सम संख्याओं का औसत। अब यहाँ समझिए, वहाँ जो हम 16 नंबर प्रश्न बताए हैं उसमें प्राकृतिक संख्या था, अब यहाँ सम लिखे या आपको विषम लिखे, ठीक है। इसके लिए आपको ट्रिक क्या होगा, तो इसके लिए ट्रिक क्या होगा, n + 1 एवरेज बराबर, तो n का वैल्यू क्या हो गया 40 और +1 क्या हो गया 41, तो इसका आंसर क्या हो गया सी नंबर इसका आंसर रहा। अब हम चलेंगे अगला नंबर प्रश्न जो 18 नंबर प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न क्या कहा कि 11, 13 तथा x का औसत क्या है 40 है। तो आप समझिए एवरेज बराबर क्या, सभी संख्याओं का योग, तो लिख लिए यहाँ पर सभी संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या क्या गो है, तो 3 गो है, एवरेज क्या दिया तो 40 बराबर, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 34 हो जाएगा और +x बराबर क्या 3। अब इसको क्या कीजिए, इसको गुना कीजिए ऐसे, तो क्या होगा 120 बराबर 34 + x। तो जब भी हम x बराबर लिखेंगे तो क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को घटा लेना पड़ेगा, क्योंकि बराबर की इस साइड 34 है, बराबर की साइड आएगा माइनस हो जाएगा, तो 120 में से 34 को घटा दीजिए तो यहाँ 6 हो गया, 11 में से 8 3 गया तो 8, मतलब आंसर क्या हो गया बी 86 नंबर इसका आंसर रहा। अब हम देखेंगे 19 नंबर प्रश्न को कि 5√25 भागा 5 प्लस कितना है 5 है। तो अब यहाँ क्या कहा 5 और रूट में 25 और भागा 5 और जोड़ 5 यहाँ दिया। तो अब क्या करेंगे, देखिए 5 से 5 तो ये कट गया, 25 का वर्गमूल क्या होगा 5 होगा और प्लस ये 5, तो 5 5 क्या हो गया 10। तो आंसर नंबर क्या रहा इसका ए रहा 10।
अब हम इसका अगला नंबर प्रश्न हम देखेंगे, फिर देखेंगे आगे होगा प्रश्न हमारा 20 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 20 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है यहाँ पर, ये कह रहा है क्या कि 8 और गुणे हो जाएगा 25 का वर्गमूल क्या होगा 5 और प्लस यहाँ पर 9। तो इस तरीक़ा से इसको जब गुना करेंगे तो 8 पंचे 40 और प्लस 9, ठीक है। क्योंकि आपको बता दें पहले भाग का क्रिया, पहले का फिर भाग फिर गुना फिर जोड़ फिर घटाओ, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पर हमको गुना करना पड़ेगा, इसके बाद हम जोड़ेंगे तो क्या होगा 49 हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से इसका आंसर नंबर क्या रहा, इसका आंसर नंबर दोस्तों डी रहा, जो कि यदि आप 20 में 20 दोस्तों सही अगर कर लिए हैं तो आप समझिए कि आपका एक अच्छा खासा स्कोरिंग क्योंकि आपको एसएससी में होने वाला है, क्योंकि हम लोग तो लगातार एसएससी का प्रश्न तो देखते ही रहते हैं।